फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जर्मनी में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। आला सतह सिफारती और अस्करी रवाबित, आलमी और इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का यादा। ISPR ने बताया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा समेत दीगर हुकाम से मुलाकातें की। इलाकाई सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल की जर्मन वज़ीर दाखिला, मुशीर ख़ारजा और चीफ ऑफ डिफेंस से भी मुलाकातें। दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने और कसीरुल-जहती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ब्राज़ीलियन चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ और लबनानी कमांडर आर्म फोर्सेस से भी मुलाकात। दिफाई ताउन और इलाकाई अमन और सिक्योरिटी पर बातचीत की गई। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला आज होगा। T20 वर्ल्ड कप के अहम मैच के लिए कोलंबो में पाक भारत टीमों ने कमर कस ली। एक दूसरे को टफ टाइम देने की तैयारी। शाहीन बा मुकाबला अभिषेक, बुमराह बा मुकाबला साहबजादा फरहान। हाई वोल्टेज मैच में होगा खिलाड़ियों का इम्तिहान। भारतीयों की मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक से निकल रही है जान। दोनों टीमों में मैच का पांसा पलटने वाले कई खिलाड़ी मौजूद। प्रेमदासा स्टेडियम में होगा हाउसफुल। कोलंबो के तमाम होटल बुक हैं। गलियों में मुकामी कम, पाकिस्तानी और इंडियन ज्यादा नजर आ रही हैं। मैच शाम 6:30 बजे होगा। बारिश रंग में भंग डाल सकती है। तवक्को करेंगे कि दोबारा गेम उसी स्पिरिट में वापस जाए। मुझे ऐसा लगता है कि गेम वैसे ही होनी चाहिए जैसे पिछले जब से क्रिकेट स्टार्ट हुई है वैसे हो रही है, और रेस्ट तो फिर अप टू देम है, व्हाटएवर दे वांट टू डू। शेक हैंड होना है, होगा नहीं होगा, इस पे क्या कहेंगे? अब 24 घंटा रुक जाओ ना, उसके लिए इतना अभी उस पे पर्दिये क्यों डालना है? गेम क्रिकेट खेलने आए, अच्छा क्रिकेट खेलेंगे, वो सब कॉल लेंगे बाद में, वेट करो ना। मैच में हाथ मिलाएंगे या नहीं, कोलंबो में दोनों कप्तानों से एक ही सवाल। दोनों का एक ही जवाब, आज पता चल जाएगा। सलमान आगा ने कहा मैच रिवायत के मुताबिक ही चाहते हैं। अभिषेक शर्मा अच्छा खिलाड़ी है, चाहते हैं वो हमारे खिलाफ खेले। सिर्फ उस्मान तारिक की बात हो रही है। हम पूरे 15 खिलाड़ी भारत को हराने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है बाबर आजम रन्स करेंगे। फाइनल 11 मैच से पहले बताएंगे। सूर्य कुमार यादव ने कहा 24 घंटे इंतजार कर लो, अभी से क्या पर्दा उठाना, अच्छा खाना खाएं, सो जाएं, देखेंगे। पाकिस्तान चाहता है अभी शेख खेले तो उसे जरूर खिलाएंगे, चाहे कोई कितना भी कहे। पाक भारत कभी आम मैच नहीं होता। उस्मान तारिक मुख्तलिफ बॉलर हैं, उन जैसे बॉलर्स के हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं। We all know it's a big game और हाई प्रेशर गेम रहता है। हम एज ए इंडिविजुअल और एज ए टीम हमको इस बात का आइडिया रहता है। बड़े मैच में जब भी आप परफॉर्मेंस करते हैं तो वो आप हमेशा से देखते हैं कि आप उसमें मैंने क्या परफॉर्मेंस की थी, तो आपको फिर मैच में काफ़ी हेल्प मिलती है। इंडिया के साथ मैच होता है, उसका अपना एक उसकी वाइब होती है, हाइप होती है उसकी। भारत के खिलाफ मैच के लिए कौमी खिलाड़ी भी तैयार। कप्तान सलमान अली आगा बोले ये बड़ा मैच है, पाक भारत मैच हमेशा हाई प्रेशर होता है। शाहीन ने कहा बड़े मैच की परफॉर्मेंस हमेशा याद रहती है। फ़खर जमान कहते हैं भारत के साथ मैच का अलग माहौल होता है। शादाब खान बड़े मैच से पहले सोशल मीडिया से दूर रहते हैं। पाकिस्तान के वो एक स्पिनर है, वो अच्छे स्पिनर है, उनको थोड़ा देख के खेलना होगा। मैच के निर्णय तय करने में ना बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। मुनफरिद एक्शन और चकमा देती गेंदें भारतीयों को उस्मान तारिक का खौफ सताने लगा। साबिक भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने अपने बल्लेबाजों को खबरदार कर दिया। कहा उस्मान तारिक अच्छे स्पिनर हैं, उनके खिलाफ देखभाल कर खेलना होगा। मैच के नतीजे में उस्मान तारिक का बहुत अहम किरदार होगा। भारतीय मीडिया पर दिन रात उस्मान के एक्शन पर बहस। उस्मान तारिक भारतीय विकेट उड़ाने के लिए पुरजोश। कप्तान सलमान अली आगा भी उस्मान को एक्स फैक्टर करार दे चुके हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी पाक भारत टाकरा देखने कोलंबो पहुंच गए। एयरपोर्ट पर श्रीलंकन वजीर ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान सुपर लीग के CEO सलमान नसीर भी चेयरमैन के साथ गए। मोहसिन नकवी की होटल आमद पर रवायती श्रीलंकन रक्स पेश किया गया। चेयरमैन ने कहा टीम अच्छी परफॉर्म में है, उम्मीद है भारत के खिलाफ जबरदस्त खेल पेश करेगी। शाहीनो जान लगा दो, भारत को हरा दो। पाक भारत मैच के लिए पाकिस्तानी लड़कियां बेताब। कहती हैं रवायती हरीफों का टाकरा जंग की तरह होता है। फैमिली के साथ मैच भरपूर एंजॉय करेंगे। पाक भारत मैच देखने के लिए क्रिकेट फैंस बेताब। किसी को साइम तो किसी को साहबजादा फरहान से, कोई बाबर आजम की बड़ी इनिंग्स का मुंतज़िर। बड़े मैच की पेश गोइयों का सिलसिला भी जारी।
कराची चिड़ियाघर के मुफासा ने टाकरे में पाकिस्तान की फातह की फतह की पेशगोई कर दी। बड़े मैच पर एआबा न्यूज पर सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। पाकिस्तानी शाहीन है ऊंची उड़ान को तैयार करेंगे भारतीय सुरमाओं को शर्मसार, क्योंकि ये सिर्फ एक खेल नहीं जज्बा है, जुनून है। पल पल बदलती सूरत हाल, लम्हा ब लम्हा बढ़ती सनसनी। साबिक कप्तान शुएब मलिक की मेजबानी में स्पेशल ट्रांसमिशन। इतवार पूरा दिन ड्रेसिंग रूम से ग्राउंड के अंदर और बाहर का अहवाल देखी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तर्जी, शाहिद हाशमी और नजीबुल हसनैन भी होंगे साथ। मैं समझता हूं कि हमारी टीम में बड़ी सलाहियत है और एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है स्पिन का, फास्ट बॉलिंग का, और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि कल का दिन पाकिस्तान की फतह का दिन हो और पाकिस्तान क्रिकेट टीम फतह के झंडे गाड़े श्रीलंका के अंदर। कौमी क्रिकेट टीम श्रीलंका के अंदर फतह के झंडे गाड़ेगी। हमारी टीम में स्पिन और फास्ट बॉलिंग का अच्छा कॉम्बिनेशन है। टीम के पास वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज भी हैं। बदतलात ततारुक आज के मैच पर बीजो पैगाम कहा, पूरी कौम की दुआएं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हैं। टीम ने ग्राउंड के अंदर और बाहर खुद को ऐसा रखा कि कौम को उन पर फख्र है। बहुत ही अच्छी गेम देखने को मिली। कौमी टीम को शानदार फतह नसीब हो। उस्मान जैसी वैरायटी भी तो होनी चाहिए। वो जब आएगा ना रुक रुक रुक, वो ऐसी वैरायटी करेगा परेशान हो जाएंगे सब। वो सब स्पिनर का सोच रहे हैं। मुझे लगता है कल फास्ट बॉलर का दिन होगा। उस पिच पे मैच है जिसपे पेसर ने आउट किए हैं। कोलंबो में हमेशा फास्ट बॉलर्स भी आउट करता है, 5-5 आउट किए हैं। उस्मान तारिक ऐसी बॉलिंग करेंगे भारतीय परेशान हो जाएंगे। साबिक क्रिकेटर बासित अली का हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल, कहा सब स्पिनर्स की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है आज फास्ट बॉलर्स का दिन होगा। हेड कोच का माइंडसेट है, वो ऑलराउंडर्स को टीम में शामिल करेगा। कामरान अकमल बोले भारतीय खिलाड़ी हर बॉलर को खेलने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। उस्मान तारिक को खेलने के लिए भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोलंबो में नया बॉल स्विंग होता है, फास्ट बॉलर्स विकेट लेते हैं। नवाज की जगह फास्ट बॉलर को टीम में शामिल किया जा सकता है। बानी पीछे को अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला, मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं हुकूमत इंसानी हमदर्दी और कानूनी तकाज़ों को मुकद्दम रखती है। बानी पीछे को फ़ोन पर बेटों से बात कराएगी। सेहत जैसे हसास मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पीटीआई बेबुनियाद प्रोपेगेंडा या सियासी पॉइंट स्कोरिंग से गुरेज करें। मामले को सियासत के नज़र करने के बजाय कौमी संजीदगी और बर्दाश्त का मुजाहरा करें। ज़राए का कहना है बानी पीछे को इलाज के लिए अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। डॉक्टर नदीम इसाक समेत 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड तिब्बी मुआयना और इलाज करेगा। आज ऐसे लीडर हैं 1.5 साल नहीं हुए हैं जेल में, कभी कहता है मेरी आंख में दर्द है, कभी कहता है मेरे को दूध नहीं मिलता है, कब मिलता है। रोजे रखे, इबादतें करें, हम इबादत करते थे, जेलों में होती ही इबादत। 1.5 साल नहीं हुआ जेल में चिल्लाना शुरू कर दिया। कभी कहता है मेरी आंख में दर्द है, कभी कहता है यहाँ दूध नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी का सादकाबाद में खिताब, कहा मैंने भी 14 साल जेल काटी, हिम्मत नहीं हारी। जेलों में इबादत करनी चाहिए, जेलों में जाकर इबादत होती है, वहाँ दुआ कबूल होती है। मदीना की रियासत के दावेदार जेल में इबादत करें और रोज़े रखें। लीडर का काम है लड़ना, जेलों में जाना, पार्टी और अवाम को बचा कर रखना है। ये कुर्बानी नहीं दे सकते, इनके पास हिम्मत नहीं है। ये लोग मेरा मशवरा सुनने को तैयार नहीं। वादा करता हूँ पाकिस्तान को सवार कर जाऊँगा, इससे पहले मैं नहीं जाऊँगा। पीपल्स पार्टी 2/3 अक्सरियत से कामयाब होगी, बिलावल को वज़ीर आज़म बनाएंगे। पीटीआई के मुराद सईद ने सेनेट की निशस्त से इस्तीफा दे दिया। मुराद सईद ने इस्तीफा चेयरमैन पीटीआई को भेज दिया। मुराद सईद का पार्टी को सेनेट और असेंबली से फौरी इस्तीफा देने का मशवरा। इस साल 38 अरब रुपए 1 करोड़ 21 लाख खानदानों को थ्रू दीज वॉलेट्स और डिजिटल बैंक अकाउंट्स के जरिए तकसीम किए जाएंगे। अगर हकदार है तो उसके वॉलेट में बिला तफरीक
13,000 रुपए फी खानदान, ये पैसे उनको शहर रमजान में मुहैया होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 38 अरब रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज का इजरा कर दिया। 21 लाख मुस्तहिक खानदानों को 13,000 रुपए दिए जाएंगे। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, गुज़िश्ता माह रमजान में माजी के फरसुदा निज़ाम को खुदा हाफिज कह दिया। डिजिटल निज़ाम के जरिए हकदारों को कैश ट्रांसफ़र किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। कराची में जमात इस्लामी की रैली पर पुलिस का लाठीचार्ज और शैलिंग। कोर्ट रोड मैदान जंग बन गया। लाठीचार्ज, शैलिंग और पथराव। SHO, पेडी, कई पुलिस एहलकार, सहाफ़ी और मुतादिद कारकुन जख्मी। पुलिस और जमात इस्लामी के कारकुन में झड़पें। पुलिस ने मुतादिद कारकुनों को हिरासत में ले लिया। जमात इस्लामी का साउंड सिस्टम ट्रक भी थाने मुंतकिल। पुलिस ने रैली के शुरा को सिंध असम्बली जाने से रोक दिया। शैलिंग से पुलिस एहलकारों की हालत भी गैर। सिंध असम्बली से मुत्तसिल सड़क पर सांस लेने में दुश्वारी। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, जमात इस्लामी के मुश्तइल कारकुनों ने असम्बली में घुसने की कोशिश की। पुलिस को मजबूरन आंसू गैस की शैलिंग और गिरफ्तारी करना पड़ी। सिंध असम्बली का तकद्दुस पामाल और पुलिस पर पथराव की इजाज़त किसी को नहीं। हुकूमत मुज़ाकरात करेगी, लेकिन जमात इस्लामी अपना तर्ज अमल देखे। पार्टी का फाशिज्म पूरी दुनिया के सामने आ गया है। ये जमहूरियत दुश्मनी है, ये अवाम दुश्मनी है। एक्सपायर्ड शेल भी इन्होंने जो है फायर किए हैं। कितने ही हमारे कारकुनान हैं जो जख्मी हैं और बेहोश हुए। मैं आज ये ऐलान कर रहा हूं कि कल पूरे पाकिस्तान में यौम एहतजाज मनाया जाएगा। अहले कराची अपने आप को तना ना समझें। आसिफ जरदारी और बिलावल, ये मामला देखें। पीपल्स पार्टी ने जो किया वो अवामी दुश्मनी है। कुरान मुजाहिरीन पर हमला किया गया, शेल बरसाए गए, मसाजिद पर शेलिंग की गई, जिसकी वजह से आग लग गई। इस वक्त 50 लोग लापता और गिरफ्तार हैं। आज पीपल्स पार्टी ने हमारे खिलाफ पुलिस को इस्तेमाल किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कराची का नहीं मिनी पाकिस्तान का मामला है। आज पूरे पाकिस्तान में यौम इस्लाम मनाया जाएगा। नौजवानों से कहता हूँ एहतजाज की तैयारी करें, फाशिज्म का मुकाबला करते रहेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कहा, शहरियों से जीने का हक छीन लिया गया, इसलिए बाहर निकले। हुकूमत ने एक धरना रोकने की कोशिश की। आज कराची के 10 बड़ी चौराहों पर धरना देंगे। दुनिया भर में लोकल गवर्नमेंट का निजाम है इसीलिए कि अगर किसी के पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि वो सूबे की हुकूमत बना सके, तो जिस शहर में उसकी अक्सरियत है उसके इख्तियारात और वसाइल उसको दे दो। आपने 18वीं तरमीम में जो आर्टिकल 140A है वो खत्म कर दिया, और उसको बहाल करने के लिए जब हम आईनी तरमीम पेश कर रहे हैं, आप उसे बगैर किसी वजह के रद्द कर रहे हैं। 18वीं तरमीम के बाद कराची का बेड़ा गर्क हो गया। आधे से ज्यादा कराची को गिना ही नहीं गया। कराची के 73 लाख लोग लापता कर दिए गए। ये गिनती भी पूरी नहीं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कराची में MQM पाकिस्तान के अवामी इज्तिमा से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी हमें सही तरीके से गिनने को तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी सिंध पर 18 साल से मुसल्लत है और हमारा वजूद तस्लीम करने को तैयार नहीं। MQM को ख़त्म करने के लिए कराची के टुकड़े किए गए। ये पहली वाली MQM नहीं कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारा नहीं। आज की MQM सिर्फ लियाकताबाद की नहीं, सुराब, गोट, मलीर और लियारी की भी है। कराची में गटर में गिरकर बच्चे मर रहे हैं। काम याद दिलाओ तो बहाने करते हैं। प्रोग्राम का जो उन्वान है कराची का मुस्तकबिल, आज हमने इसका आगाज़ गवर्नर हाउस से कर दिया है। इस बात को मद्देनज़र रखा गया है कि सवाल उठना चाहिए कि कराची का मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि कराची के मुस्तकबिल से पाकिस्तान का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। कराची के मुस्तकबिल से पाकिस्तान का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। मफामत के नाम पर खामोशी इख्तियार नहीं करनी। मईशत का स्टेक होल्डर कराची है, सबको ऑनरशिप लेना होगी। जो भागेगा उसको बेनकाब करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी का कराची का मुस्तकबिल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कराची से बेइंतहा मोहब्बत है और अब इसकी आवाज़ उठाएंगे। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा इतने बड़े शहर के हालात बाय डिज़ाइन ख़राब किए गए। कराची को हक़ हुक्मरानी चाहिए।
ईमानदारी से मर्दमशुमारी कराएं, हल्का बंदियां सही करें, फिर जो मुतालबे हम कर रहे हैं वो पीपल्स पार्टी कर रही होगी। कराची की आबादी 4 करोड़ है। आसिफ जरदारी ने मेरे सामने इसका एतराफ़ किया। कराची के मामलात पर धरने के लिए आपका ताउन भी दरकार है। फारूक सत्तार, साबिक गवर्नर सिंध मोइनुद्दीन, ताजुर रहनुमाओं समेत दीगर ने भी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। हमारी अवली तरजीह थी कि जल्द से जल्द इन मुतासरीन को अपने पाँव पे खड़ा किया जाए। हम 5 दिन में वो चेक्स तैयार कर लेंगे। हुकूमत की तरफ से ये कोशिश होगी कि इस पूरे मामले में किसी को तकलीफ ना हो। गुल प्लाजा के मुतासिन को मुआवजे के चेक 5 दिन में मिल जाएंगे। कोशिश है गुल प्लाजा के मुतासिन को जल्द से जल्द बहाल करें। सदर आसिफ अली जरदारी की हिदायत है, मुतासिन को अपने पैरों पर खड़ा करें। वज़ीर आला सिंध का कराची चैम्बर में सानह गुल प्लाजा के मुतासिन की तकरीब से खिताब। सरबराह जुडिशल कमीशन जस्टिस आगा फैसल का गुल प्लाजा का दौरा। इमारत की मौजूदा सूरत-ए-हाल आतिशज़दगी के बाद नुकसान का जायजा लिया। जुडिशल कमीशन ने जामक अफराद के लिखाना को पीर को DC ऑफिस तलब कर रखा है। दीगर महकमों को 18 फरवरी के लिए नोटिस जारी। कच्चे में रियासत के रेट बहाल कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, रहीमजा खान और राजनपुर के कच्चे का इलाका 100% क्लियर करा लिया। 500 से जायद डाकू ने रियासत के सामने सरेंडर किया। इनमें से 34 जराइम पेश अफराद के सर पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। सिंध पुलिस और हुकूमत का शुक्रिया, उनकी मावनत के बगैर कच्चे में कामयाब ऑपरेशन मुमकिन नहीं था। वज़ीर आला सिंध ने कहा, कच्चे में ऑपरेशन के दौरान 260 डाकुओं को जहनुम हासिल किया गया। 114 डाकू ने सरेंडर किया। 460 मकमियों को बाज़ कराया गया। अच्छी खबर सुनेंगे इन द कमिंग डेज। 10-12 दिन दे दें, हमारे से जो कुछ हो सका इसमें प्राइम मिनिस्टर खुद इसका अनाउंस करेंगे। आपको भी अपने बिजनेस और रेवेन्यू मॉडल्स को जरूर रिव्यू करना चाहिए। 10-12 दिन में अच्छी खबरें आने वाली हैं, जिनका ऐलान वज़ीर-ए-आज़म खुद करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का FPCCI की तकरीब में खिताब। कहा, नौकरियां देना हुकूमत नहीं, निजी शोबों का काम है। हम कह रहे हैं हुकूमत का साइज कम करना है, तो फिर हम कैसे नौकरियां दें? ब्लॉकचेन की कोडिंग से 50 से $250 फी घंटा तक आमदन हो सकती है। हमारी IT बरामदात 4 से $4.5 अरब हैं, जिन्हें बढ़ाने की जरूरत है। इंतखाबी मार्के में तारीखी कामयाबी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कायद तारिक रहमान ने अपने पैगाम में कहा, आज से अवाम के छीने गए हुकूक बहाल हो चुके हैं। तमाम तर रुकावटें तोड़कर जमहूरियत की राह हमवार करने पर कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमें विरसे में मफलूज मईशत, तबाह इदारे और बिगड़ती हुई अमन अमान की सूरत-ए-हाल मिली है, लेकिन हम तामीर नौ के लिए पुरज़्म हैं। उन्होंने तमाम जमहूरी कुव्वतों को इत्तेहाद की दावत दी। वाज़ेह किया कि मुल्की मफाद में हमें इख्तलाफात के बावजूद एक होना पड़ेगा। कौमी इत्तेहाद ही हमारी असल ताकत और इंतशार हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। Seems like that would be the best thing that could happen. For 47 years, they've been talking and talking and talking. In the meantime, we've lost a lot of lives while they talk, and it's been going on for a long time. So let's see what happens. अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मंगल को जेनेवा में होगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी वफ़द की क़यादत स्टीव विक्टॉफ और जैरेड किश्नर करेंगे। ईरान की जानिब से वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची नुमाइंदगी करेंगे। ओमानी वज़ीर ख़ारजा सालिस का किरदार अदा करेंगे और मुज़ाकरात में शरीक होंगे। अमेरिकी मीडिया का कहना है, स्टीव विक्टॉफ ने ईरान से मुतालिक पैगाम ओमानी वज़ीर ख़ारजा को दिया था, जो उन्होंने ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली लारेजानी को दे दिया। अमेरिकी फ़ौज ईरान के खिलाफ मुसलसल और तवील ऑपरेशन की तैयारी में मसरूफ़। अमेरिका सिर्फ ईरान का जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, स्टेट और सिक्योरिटी तंसीबात को भी निशाना बनाएगा। 2 अमेरिकी अहदेदारों ने रॉयटर्स को बताया, इस मरतबा हमले की मनसूबाबंदी ज़्यादा पेचीदा है। अमेरिका को पूरी तवक्को है ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा।
पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अमेरिका ने हमला किया तो किसी भी अमेरिकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया जा सकता है। पीटीए ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद 5G नीलामी के IM में तब्दीलियों की बाज़ाब्ता मंजूरी दी गई। दरख्वास्त गुजारों के लिए PTA का इन्फॉर्मेशन सेशन 16 फरवरी को होगा। 5G नीलामी के लिए लाइसेंस टेम्पलेट समेत IM में तब्दीलियों की तफसीलात भी जारी कर दी गई। और डस्का में जाम के रोड की तामीर 9 पर शहरियों की खुशी काबिल-ए-दीद बड़े जलसे का एहतमाम। ढोल की थाप पर भंगड़े, घोड़े का रक्स, आतिशबाजी भी की गई। शहरियों ने नोट पिन लुटाए। वज़ीर बल्दियात को भग्गी में बिठाकर जलसा कहलाया गया। जिशान रफीक ने खिताब में कहा, अवाम की मोहब्बत का कर्ज शहरों को बदल कर उतारूंगा।